हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रसनीत पाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं जो केस लेके आई हूँ वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है और आज के इस केस के माध्यम से हम लोग यह समझने वाले हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो भरण पोषण का केस होता है, यानी कि पत्नी अपने पति से अपने लिए भरण पोषण मांगती है, चाहे वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मांगे या बीएनएसएस का जो सेक्शन 144 है उसके तहत मांगे, या जो है डीवी एक्ट हमारा जो है घरेलू हिंसा अधिनियम का सेक्शन 12 यानी सेक्शन 12 उसके अनुसार मांगे। तो यहाँ पे यह मुद्दा भरण पोषण का था और भरण पोषण के इस मुद्दे में एक मामला आता है ये कि भरण पोषण को किस तिथि से दिया जाए, यानी कब से दिया जाए। तो देखिए कि जैसा कि पति तो यही चाहेगा कि भरण पोषण जो दिया जाए, तो केस का जब जजमेंट जो आए तो यानी कि कोर्ट जो आदेश दे उस तिथि से दिया जाए, क्योंकि तब कम देना पड़ेगा। और पत्नी तो यही चाहेगी ना कि उसे ज़्यादा भरण पोषण ज़्यादा पहले से मिले, यानी कि जब उसने भरण पोषण की मांग के लिए आवेदन किया था तब से उसे मिले। तो आज के केस का मुद्दा यही है कि भरण पोषण कब से दिया जाए। तो हम लोग ये आंध्र प्रदेश के जजमेंट में जो आया है उसके माध्यम से यह बात समझेंगे कि भरण पोषण जो दिया जाए वो आवेदन की तिथि से दिया जाए या न्यायालय के आदेश की जो डेट आती है उससे दिया जाए। तो आज आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में यही बातें बताई है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जजमेंट हैं उसके माध्यम से यह बातें समझेंगे कि जो ये भरण पोषण देने की बात होती है वह किस तिथि से देना चाहिए, यानी कि जो महिला आवेदन करती है उस तिथि से देना चाहिए या कोर्ट जो आदेश देती है उस तिथि से देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस भरण पोषण के मुद्दे को पूरा डिटेल से समझते हैं। जैसा कि जो यह केस रहता है वो आंध्र प्रदेश का केस है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का। तो ये केस हाईकोर्ट में पहुंचने से पहले चलिए जानते हैं कि क्या क्या बातें होती हैं। जैसे जो महिला रहती हैं वह घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अपने पति से भरण पोषण की मांग करती हैं और अपने लिए ही नहीं अपने बच्चे के लिए भी। तो उनका केस जो है ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, उसी बीच उन्होंने एक आवेदन और डाला कि मुझे अंतरिम भरण पोषण मिलना चाहिए। अंतरिम भरण पोषण की उन्होंने मांग की तो ट्रायल कोर्ट ने उनके पति की जो भी इस मतलब वित्तीय स्थिति वगैरह थी वो सब देखते हुए 20,000 महीने महिला को और 10,000 महीने उसके बच्चे को अंतरिम भरण पोषण देने की बात इनके पति से बोली। अब देखिए इनके पति को यह जो है अंतरिम भरण पोषण का जजमेंट ट्रायल कोर्ट का नहीं समझ में आता, तब ये क्या करते हैं कि यह जो है जाते हैं सेशन कोर्ट। यहाँ पे इनको यह बात ट्रायल कोर्ट की नहीं समझ में आती कि ट्रायल कोर्ट ने जो अंतरिम भरण पोषण देने के लिए कहा था वो जो महिला ने आवेदन की, जिस आवेदन मतलब जिस डेट को महिला ने अंतरिम भरण पोषण की मांग के लिए आवेदन किया था उस तिथि से देने की बात जो है ट्रायल कोर्ट ने कही थी। तो इनके पति को वहाँ पे ज़्यादा पैसा देने पड़ रहा था, क्योंकि उनकी पत्नी ने बहुत पहले जब केस दायर किया था उसके साथ ही साथ कुछ दिनों बाद ही अंतरिम भरण पोषण की मांग किया था। तो इनके पति को यही चीज़ नहीं समझ में आई और उन्होंने सेशन कोर्ट में मतलब बात आगे बढ़ाई। तो जब देखिए अपील, इन्होंने जब सेशन कोर्ट में अपील किया तो सेशन कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा। सेशन कोर्ट ने ये कहा कि उस दौरान कोविड चल रहा था। देखिए केस का जो हाई कोर्ट का जजमेंट है वो तो अभी जुलाई का ही है, 16 जुलाई का जजमेंट है, लेकिन यह बहुत पुराना केस चल रहा था। तो उस वक्त जो है जब यह मामला सेशन कोर्ट पहुँचता है तो उसके पहले जो है कोविड का दौर चला था। तो जब कोविड का समय था तो ये सेशन कोर्ट ने कहा कि चूँकि कोविड का दौर था इसलिए इनके पति जो हैं उनको जो भरण पोषण देना है वह जो है महिला ने जो आवेदन किया था उसकी तिथि से न हो करके कोर्ट ने, न्यायालय ने जो आदेश दिया था उसके तिथि से इनको देना है। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट ने जो कहा था उसकी बात को जो है उन्होंने सेशन कोर्ट ने पलट दिया और कोविड का हवाला दिया कि कोविड के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब इनकी पत्नी को ये बात समझ में नहीं आई।
इनकी पत्नी ने कहा कि जब ट्रायल कोर्ट ने हमें जो है आवेदन की तिथि से जो है भरण पोषण देने की बात कही है, तो यहाँ पे सेशन कोर्ट जो है सिर्फ कोविड का हवाला दे करके क्यों ये बात कह रहे हैं कि न्यायालय के आदेश ने जब जो तिथि दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें भरण पोषण मिलना चाहिए। तब देखिए इनकी पत्नी ने क्या किया, इनकी पत्नी ने हाईकोर्ट में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका डाली, मतलब संशोधित हाईकोर्ट से कराना चाहा कि जो यह जजमेंट आया है वह सही नहीं है, इसको संशोधित किया जाए। अब चलिए हम लोग जानते हैं, जब मामला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पास पहुंचता है तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या जजमेंट दिया और कौन से जस्टिस थे जिन्होंने इस फैसले को सुनाया। तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में उस न्यायमूर्ति डॉक्टर VRK कृपा सागर जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे, तो कोर्ट सारे मामलों को पहले समझते हैं और जानते हैं। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के भी जजमेंट को देखा और सेशन कोर्ट यानी अपीली न्यायालय के जजमेंट को भी देखा। तो उन्होंने सारे जजमेंट को देखा, सारे प्रूफ को देखा, सारी बातों को समझा। फिर कोर्ट ने कहा कि अपीली न्यायालय ने भरण पोषण का भुगतान करने की तिथि को संशोधित करने में गलती की है। मतलब यहाँ हाईकोर्ट ने यह बात मानी कि जो अपीली न्यायालय ने जो भी जो है यह जो है वो अपना वो दिया है, भुगतान करने की तिथि का संशोधित किया है, वो उसमें गलती किया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला दिया जो कि 2021 का केस है, रजनीश वर्सेस नेहा, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है। और इस जजमेंट में रजनीश वर्सेस नेहा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भरण पोषण चाहे जिस विधि से मांगा जाए, यानी जिस भी तरीके से, चाहे CRPC का सेक्शन 125 लगाया जाए, चाहे अब नया BNSS जो बना हुआ है उसके अनुसार सेक्शन 144 लगाया जाए, या फिर DV एक्ट का सेक्शन 12 ही क्यों ना हो, वहाँ पे जब भरण पोषण देने की बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी मामलों में भरण पोषण आवेदन की तिथि से दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी मामलों में जो भरण पोषण दिया जाएगा वो आवेदन की तिथि से दिया जाएगा। आवेदन की तिथि का मतलब क्या हुआ कि महिला ने जब भरण पोषण की मांग करने के लिए जो भी आवेदन किया था, जिस डेट से किया था, उसी डेट से भरण पोषण मिलना चाहिए महिला को। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी रजनीश वर्सेस नेहा के केस में ये बात कही थी। देखिए भरण पोषण दोनों मतलब दोनों जो न्यायालय का चाहे आदेश की तिथि हो या आवेदन की तिथि हो महिला के, वो दोनों तिथि से दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमेशा यही क्या किया जाएगा कि आवेदन की तिथि से दिया जाएगा। लेकिन अगर पति यहाँ पे यह बात प्रूफ कर दे कि हाँ यह कारण है, यह रीजन है जिससे मैं आवेदन की तिथि से नहीं दे पा रहा हूँ, तब वहाँ पे न्यायालय जो जजमेंट देता है उसकी तिथि से दिया जाएगा। यानी कि न्यायालय के आदेश की तिथि से, जब जिस डेट पे मतलब न्यायालय आदेश दे कि हाँ इस डेट से मतलब आदेश आ गया है देने का, उस डेट से मतलब देना है। तो देखिए यहाँ पे जो है यही काम अपीली न्यायालय यानी सेशन कोर्ट ने कहा था कि कोविड का बात रखी थी, तो कोविड की बात रखी थी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हाईकोर्ट ने कोविड की बात क्यों नहीं मानी। हाईकोर्ट ने कहा ना कि अपीली न्यायालय ने जो भी संशोधन किया है, ट्रायल कोर्ट के जजमेंट पे जो भी परिवर्तन किया है वह गलत था, तो क्यों ऐसा कहा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उन्होंने जो है रजनीश वर्सेस नेहा का हवाला दिया। तो जैसा कि रजनीश और वर्सेस नेहा में कहा गया था कि भरण पोषण जो भी दिया जाएगा आवेदन की तिथि से दिया जाएगा, तो कोर्ट ने कहा कि कोविड महामारी का तर्क देने का कोई सबूत नहीं मिला। देखिए यहाँ पर कोर्ट ने कोविड क्यों नहीं माना, कोविड महामारी का, क्योंकि ऐसे ही सेशन कोर्ट ने बोल दिया था। सेशन कोर्ट में ऐसे ही बोल दिया गया था कि कोविड महामारी के चलते जो है यह जो है आवेदन की तिथि से नहीं देंगे, बल्कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसकी तिथि से इनको भरण पोषण देना है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट का यही कहना था कि इसका तो जो ये तर्क दिया गया था अपीली न्यायालय की तरफ से, इसका तो कोई सबूत ही हमें नहीं मिला, इसकी तो कोई बात ही नहीं की गई है। उनके पति ने ये बात कहीं दिखाई नहीं है कि उनके वेतन में काटा गया कोविड की, मतलब उस वक्त कोविड चल रहा था तो उनके वेतन में कटौती की गई या उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया उस दौरान। ये सब बातों का कोई प्रूफ नहीं दिया गया, कोई सबूत नहीं पेश किया गया। तो कैसे मान लिया जाए कि कोविड महामारी के मतलब दौरान इनके पति की उस समय इतनी स्थिति सही नहीं थी कि ये
आवेदन की तिथि से दे पाते। तो यहाँ पे इसीलिए कोर्ट ने अपीली न्यायालय के इस बात को रिजेक्ट कर दिया। सबूत नहीं है कि पति की नौकरी पर कोई प्रभाव पड़ा हो। कोर्ट ने कहा कि पति पर अपनी पत्नी और बच्चे का भरण पोषण करने का कानूनी दायित्व होता है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि पति को अपनी पत्नी और अपने बच्चे का भरण पोषण करने का एक कानूनी दायित्व होता है, उसे पूरा ही करना पड़ेगा। पति की वित्तीय क्षमता, पति बैंक ऑफ अमेरिका में कर्मचारी है और उसका जो वेतन है वो 93,000 मतलब पर महीने 93,000 रुपये उनको मिलते हैं। तो मतलब इनकी सैलरी, इनका वेतन भी बहुत अच्छा है। और ट्रायल कोर्ट ने ये इस बात का सबूत भी दिया है, यानी कि ट्रायल कोर्ट में यह बात मतलब साबित हो गई थी कि इनके पति कितना तनख्वाह वगैरह पाते हैं। तो वही कोर्ट ने कहा कि ये बात भी गलत नहीं है कि इनके पति की इनकम ख़राब है। इस बात का प्रूफ है कि इनके पति को इतना पैसा मिलता है, तो यह देने लायक भी हैं। तो यही सब मामले, सारे मामलों को देखते हुए हाई कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका जो इनकी पत्नी ने डाली थी उसको स्वीकार किया और अपीली न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। और ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसी को कहा वो फैसला सही था और उसी को बरकरार रखा और आवेदन की तिथि से भरण पोषण देने की बात कही। तो ये था आज का पूरा जजमेंट। देखिए, इस जजमेंट से हम लोग ये एक बात समझे कि महिला जो होती है, महिला अगर भरण पोषण की मांग कर रही है तो वो चाहे सीआरपीसी के सेक्शन 125 हो या हमारा जो नया BNSS बन के आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका सेक्शन 144 हो या हमारे DV एक्ट का सेक्शन 12 यानी 12 हो, यह तीनों सेक्शन के अनुसार अगर महिला भरण पोषण की मांग कर रही है और उस सब कारण उचित हैं, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जो केस रजनेश वर्सेस नेहा था 2021 का केस, उसमें भी यह बात कही थी कि महिला को भरण पोषण जो है जब उसने आवेदन किया था भरण पोषण के लिए उसी तिथि से देनी चाहिए। और जैसे देखिए, न्यायालय के आदेश की जो तिथि की बात होती है वह भी मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमेशा के लिए यह बात हो गई कि महिला को जो है आवेदन की तिथि से ही देना हो। नहीं, अगर परिस्थितियां ऐसी है और आप कोर्ट में साबित कर देते हो कि जो है मैं देने के काबिल नहीं हूँ, यह रीज़न है, यह चीज़ें हैं, सबूत के साथ सब पेश कर दोगे, तो वहाँ पे हो सकता है कोर्ट आपको न्यायालय के आदेश की तिथि की देने की बात करे। और बिना सबूत, बिना उसके तो नहीं माना जाएगा। और अगर किसी ने ऐसा कर भी दिया है किसी कोर्ट ने, देखिए जैसे यहाँ पे अपीली न्यायालय ने ऐसा किया, तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने क्या किया, हाईकोर्ट ने कहा कि इस बात का क्या प्रूफ है, क्यों आप ऐसा जो है आदेश दे रहे हो। तो जब इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला तो अपीली न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया। तो ये है मतलब पूरा कोर्ट का कहने का मतलब यही है कि भरण पोषण देते समय हमेशा जब महिला आवेदन करेगी उसी तिथि से दिया जाएगा। जब तक कि बिना किसी ठोस रीजन के, कोई ठोस रीजन आएगा तभी जो है न्यायालय के आदेश की तिथि से दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।